सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में जानेंगे कि एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और एंजाइम कैसे किसी रिएक्शन को प्रोसीड करता है आगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले एंजाइम होता क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम है। एक एक करके लिखूं। सो एंजाइम इज अ प्रोटीन of biological system that works as catalyst in the body. सो एंजाइम एक बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रोटीन है जो कि शरीर के अंदर कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। सो कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ? कैटलिस्ट कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मैंने एक रिएक्शन लिया लाइक ए प्लस बी। अब इस ए प्लस बी को ए बी बनने में अगर आधे घंटे, मान लीजिए 30 मिनट लगता है, 30 मिनट्स। तो जब भी अगर मैं कोई कैटलिस्ट ऐड करता हूँ, इफ आई ऐड एनी कैटलिस्ट इन इट, कैटलिस्ट, सो जहाँ पे इस रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए 30 मिनट लग रहा था, वहीं पे कैटलिस्ट के ऐड होने के बाद जब ए प्लस बी बनेगा, ए प्लस बी से जब ए बी बनेगा, तो उसका हो सकता है कि जो समय हो वो 4 मिनट हो या फिर 30 मिनट से कितना हो भी होगा, तो वो जो रिएक्शन होगा उसकी जो टाइम होगी वो बहुत कम हो जाएगा। सो ए प्लस बी से जब ए बी बनेगा तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी कम होने की वजह से ये जो रिएक्शन है वो बहुत तेज़ आगे प्रोसीड करेगा। मीन इसकी टाइम जो है वो कम हो जाएगी और उतने ही कम टाइम में ए प्लस बी आपस में मिलकर ए बी का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे बहुत ही कम समय में। सो कैटलिस्ट का यही काम होता है। कैटलिस्ट को और अच्छे से डिफाइन करूँ, सो कैटलिस्ट जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट catalyzes any reaction. कैटलाइजिंग का मतलब नॉर्मली भाषा में यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देना। सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना और इसमें जो टाइम लगता है उसको डिक्रीज कर देना। टाइम डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। सो ये तो वह कैटलिस्ट की क्या होता है। सो ऐसे ही एंजाइम भी एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ये स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। अगर मैं नॉर्मली केमिस्ट्री की भाषा में अगर कैटलिस्ट को डिफाइन करूँ, केमिकल वाले कैटलिस्ट को, जो केमिकल कैटलिस्ट होती हैं वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं। ये चाहे तो जो रिएक्शंस होते हैं उनको आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। इनके जो इनहिबिटर्स होते हैं वो भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वो भी किसी भी रिएक्शन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये एक नॉर्मल केमिकल कैटलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अगर वहीं मैं एंजाइम की बात करूँ, सो एंजाइम जो है स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शंस को प्रोसीड करता है, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को इनहिबिट करता है। सो ऐसे कुछ एंजाइम वर्क करता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है या फिर समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए tRNA है। अब इस tRNA पे अगर हमें अमाइनो एसिड लोड करना है, अमाइनो एसाइल अगर tRNA हमको बनाना है, तो वहाँ यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम वर्क करेगा, तभी जाकर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अदरवाइज ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस पे tRNA पे अमीनो एसिड को लोड करने के लिए काम बस एक ही एंजाइम का है, जिसको हम लोग अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज बोलते हैं। अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, मैं ATRS ऐसे करके लिख दे रहा हूँ नॉर्मली समझाने के लिए कि tRNA पे अमाइनो एसिड्स को लोड करने का काम यही अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज करेगा और उसके बाद से ये अमाइनो एसाइल tRNA का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये बात मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम प्रोटीनेसियस इन नेचर होते हैं। इनके पास कुछ साइट्स होते हैं लाइक एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। इस एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
कुछ और भी साइट होते हैं लाइक एलोस्टेरिक साइट, कैटालिटिक साइट, कुछ इस प्रकार के। सो ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं, इन्हीं एक्टिव साइट्स में आपके सबस्ट्रेट आकर बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम की एक और खासियत ये है कि ये एंजाइम अपने कन्फर्मेशनल चेंज किए बिना या फिर अपने आप को परमानेंटली बदले बिना किसी रिएक्शन को आगे करता है। मतलब कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एंजाइम लिया कुछ इस तरह से, और इसको अगर मैं यहाँ पर एक सबस्ट्रेट ऐड करूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यस डाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कन्फर्मेशन कुछ इस तरीके का है, लेकिन और ये जो सबस्ट्रेट का कन्फर्मेशन है कुछ इस तरह का है, सर्कल और इसका वी शेप का। सो जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। कन्फर्मेशनल चेंज कहने का मतलब देखते हैं। मान लीजिए एंजाइम है, तो जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ेगा तो ये एंजाइम में कुछ पल के लिए इसकी जो कन्फर्मेशन है वो चेंज होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वी शेप का कन्फर्मेशन था वो यहाँ पे जाकर राउंड शेप का हो गया है और इससे ये सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गया है। अब कुछ देर के बाद ये जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है इसी में रहते रहते इसकी जो कन्फर्मेशन है मान लीजिए वो ऐसे हो गई और एंजाइम जो है इसका कन्फर्मेशन कुछ ऐसे हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम का एंजाइम ही रहा। अब ये जब दोनों डिसोसिएट होंगे E+S के फॉर्म में, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसा रह जाएगा और फिर से जो ये एंजाइम है ये कुछ इस तरह का कन्फर्मेशन बना लेगा, समथिंग लाइक दिस, फिर से वही पुराने वाले शेप में। और ये जो रिएक्शन है ये फिर से आगे हो सकती है, मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है ये। सो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो एंजाइम होते हैं उनमें कुछ टेम्परेरी कन्फर्मेशनल चेंज होती हैं, लेकिन परमानेंट कन्फर्मेशनल चेंज उसमें नहीं हो सकता। सो ये एंजाइम की बात है। अब इसका जो एक्टिव साइट होता है, इस एक्टिव साइट में आपके अमाइनो एसिड्स की जो आर चेन होती है वो अमाइनो एसिड के आर चेन उसमें प्रेजेंट होता है। मीन्स लाइक कई सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें कुछ आर चेन, मान लीजिए अमीनो एसिड है ये इसकी आर चेन है लंबी सी। और अगर मैं इस एक एंजाइम का बनाऊं कुछ इस तरह से, मान लीजिए कुछ ऐसे एक एंजाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा कई सारे अमीनो एसिड के आर चेन ऐसे जुड़े होंगे। वो अमीनो एसिड कोई भी हो सकता है, मेथोनीन हो सकता है, अर्जिनिन हो सकता है, कोई भी कुछ इस तरह से। अब इसी आर चेन के पास क्या होगा कि सबस्ट्रेट आकर जुड़ेंगे और उनका प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक्टिव साइट जो है, ये एक्टिव साइट एंजाइम का बहुत कम एरिया को ऑक्यूपाई करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक पूरा एंजाइम है और यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिव साइट है ऐसे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो उस एंजाइम का बहुत कम एरिया को या फिर बहुत कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये बस इतना सा एरिया जो है ये इसका एक्टिव साइट होगा, एक्टिव साइट। और इस ये जो एक्टिव साइट होता है ये 3D क्लेफ्ट होता है। 3D क्लेफ्ट कहने का मतलब छोटा सा गड्ढा ऐसे आप बोल सकते हैं, जो कि किसी कोई चीज उसमें आकर आराम से फिट हो जाए, इसी को हम 3D क्लेफ्ट बोलते हैं। सो इसमें आकर ये अटैच हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे मैनेज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उसको। सो फर्स्ट आई इट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, सो एक्टिवेशन एनर्जी से आप क्या समझते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब यही होता है, सबसे पहले तो अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पता है तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखें कि आप एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में क्या जानते हैं। सो बताता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो किसी सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। मीन्स अगर नॉर्मली भाषा में समझाऊं तो वह ऊर्जा जो किसी सबस्ट्रेट को एक्टिव करे उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आपको जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटालिटिक इन नेचर होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन की जो टाइम होता है उसको बहुत लो कर देते हैं। सो इस जो ग्राफ है उसमें यही बताया गया। यहाँ पे डेल्टा जी जो है वो स्पेसिफिक फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है। आई या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ओके और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कितना आगे बढ़ रहा है। फ्री एनर्जी कहने का मतलब कि किसी भी चीज को प्रोसीड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए, उसी को हम लोग फ्री एनर्जी बोलते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंजाइम है
ये जो यहाँ से यहाँ तक की आपको जो रिएक्शन दिख रहा है ये विथ एंजाइम है, और यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है वो आपको विदाउट एंजाइम है। इस पॉइंट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो अपनी एक्टिविटी के एक्टिव फॉर्म में होता है। सो ये वो ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ग्राफ दिखाता क्या है? ये ग्राफ ये शो करता है, मान लीजिए एक रिएक्शन यहाँ पे मैंने कोई प्रोसीड लिखा हुआ है A प्लस बी, और यहाँ पे ए बी बन रहा है। तो यहाँ पे 30 मिनट लग रहा था जहाँ पे, तो इस 30 मिनट के लिए जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ पे यहाँ से शुरू होकर पूरा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो टाइम है वो कितना ज्यादा लग रहा है, जो फ्री एनर्जी है वो कितनी ज्यादा लग रही है। अब इसी फ्री एनर्जी को कम करने के लिए और टाइम को कम करने के लिए यहाँ पे हम लोग एंजाइम का यूज करने लगते हैं। और जब भी हम लोग एंजाइम का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्री एनर्जी चेंज है वो कितना कम हो रहा है। फ्री एनर्जी चेंज कम हो रहा है, जो टाइम इसमें लग रहा है इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो टाइम भी बहुत कम हो जा रहा है। सो ये ग्राफ नॉर्मली यही शो करता है कि किसी भी अगर ये ग्राफ यही शो करता है कि मान लीजिए ये मैंने ग्राफ बनाया अगेन अब आपको बताने के लिए। यहाँ पे मैंने डेल्टा जी ले लिया, डेल्टा जी जी जीरो, और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ओके, और यहाँ पे सो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर अगर एक विदाउट एंजाइम को अगर बनाते हैं, विदाउट एंजाइमेटिक रिएक्शन को दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है वो बहुत ज्यादा लग रही है। आप इसके बीच में डिस्टेंस को देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। वही जब मैं इसमें कोई एंजाइम को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस जो टाइम लग रहा है इसमें, जो डेल्टा जी जीरो की जो वैल्यू बहुत ज्यादा है वो बहुत कम हो जाएगी। मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से आएगी और उतने ही कम बहुत कम समय में बहुत कम एनर्जी में वो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा होगा। सो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यूजी में भी इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो ये है ये दिखाता है कोई भी सब्सटेंस विदाउट एंजाइम और एंजाइम के द्वारा या एंजाइम के साथ कैसे अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज्यादा कम करता है या फिर बढ़ाता है। सो अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।